हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं रेस्ट ऑफ द अक्टूबर की जनरल लव रीडिंग्स। ओके, फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइन। ये रीडिंग आप अपने सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन के हिसाब से देख सकते हैं, या फिर अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, एंड ऑल्सो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। याद रखिएगा, ये जनरल रीडिंग है, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट, सो टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। स्टोरी को अपना बनाने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। जो आपको रेजोनेट हो रहा है उसे सुनिए एज अ गाइडेंस और एज एंटरटेनमेंट, एंड लीव द रेस्ट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाई कैप्रिकॉन्स, लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू। Makar Rashi. Okay, your personal thoughts. We have the World, Knight of Cups, Eight of Pentacles, Nine of Pentacles, Seven of Swords, and Lovers in their feelings. Okay, in their intentions we have Five of Swords, Two of Cups. Okay, I will take both Ace of Swords and Magician. Okay, let's see short term outcome. And long term outcome. Okay, इस पर्सन के थॉट्स में है we have World, Knight of Cups and Eight of Pentacles. This person is coming towards you, okay, with a gesture. ठीक है, नाइट ऑफ कप्स एनर्जी इज़ वेरी इम्पल्सिव एनर्जी, लविंग एनर्जी, लवर बॉय ऑफ द टैरो। ये पर्सन आना चाहते हैं आपके पास, डेफिनेटली इस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं, मे भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। इन्होंने हाल ही में भी कोई चीज़ एंड की है अपनी लाइफ में, या फिर इनका एक भाग जाने का या इन एंड आउट एनर्जी अगर कोई रही थी तो वो सब सिलसिले ख़त्म हो रहे हैं विद द वर्ल्ड एनर्जी। ओके, दिस पर्सन वॉन्ट्स स्टेबिलिटी विथ यू, बट इनके फीलिंग्स में, ये फीलिंग्स के लिए श्योर नहीं है। ओके, इनके दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही हैं, बट ये फीलिंग्स के लिए कहीं ना कहीं श्योर नहीं है। ओके, विद नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स एंड लवर्स इन देयर फीलिंग्स, लव इज देयर, बट ऑल्सो कंट्रोल में भी या डिसेप्शन इज देयर। कुछ ना कुछ छुपा हुआ या कुछ ना कुछ माइंड गेम्स हो सकती हैं यहाँ पर हों। विद नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ सॉर्ड्स, आई कैन फील ये पर्सन कहीं ना कहीं सिंगल रहना चाहते हैं, इनके इरादे सिंगल रहने वाले हैं, फ्रीडम में रहने वाले हैं, जिम्मेदारी उठाने वाले नहीं हैं, कनेक्शन की जिम्मेदारी कि लाइक इफ़ दे आर कमिंग हैविंग अ चेंज, अगर ये कोई चेंज में आ रहे हैं तो वो चेंज परमानेंट है या दिल से है, या इंसान की फितरत नहीं बदलती। ये आप हमेशा याद रखिएगा, इंसान टेम्पररीली चीज़ें बदल सकता है पर उसकी फितरत कभी नहीं बदलती, ठीक है। स्पेशली अगर वो पर्सन नार्सिसिस्टिक है तो, ठीक है, तो उसकी फितरत नहीं बदलेगी। इंसान कई बार कहते हैं ना, रस्सी जल गई बल नहीं गया, तो मतलब कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जिनके साथ काफ़ी कर्मा भी हिट करता है, फिर भी वो लोग वहीं के वहीं रहते हैं, बिकॉज वो फितरत है, वो उनकी बेसिकली उनके नसों में बसी हुई, रगों में उनके बसाया हुआ वो प्रोग्रामिंग है, उनके पेरेंट्स की, उनके ब्रॉडअप की, या उनका खुद का डिफेंसिव पैटर्न है, कंट्रोल पैटर्न है, वो नहीं बदलता होता, ठीक है। तो यहाँ पर इमोशंस हैं, बट इमोशंस शैलो हैं। ओके, लवर्स एनर्जी इज़ देयर। हो सकता है ये पर्सन का आपके साथ कोई सोल कनेक्शन हो, या एकदम अनएक्सपेक्टेड वे में आप एक दूसरे से मिले हो, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हो, ये हो सकता है, बट स्टिल आई वुड से कि यहाँ पे कुछ ना कुछ दाल में काला है। ओके, यहाँ पे इंटेंशंस में देखते हैं, वी हैव फाइव ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, मैजिशियन। दिस पर्सन इज बिकमिंग मोर एंड मोर क्लियर about their feelings, okay, more and more clear about this connection. This person is coming towards you very strongly, okay. With the five of swords again, manipulation will be there, okay. कुछ ना कुछ मीठी गोली टाइप ही आपको देकर फिर से लाइक 1-2 महीने का प्यार दिखाकर फिर से अपने वो वाले लाइन पे आ सकते हैं कि यस, कि मेरी ही पूजा करें आप। ओके, होते हैं ऐसे लोग,
ऐसे लोग रियलिटी में भी होते हैं, बट अगर आपको ऐसे लोग क्यूट लग रहे हैं ना, तो यू हैव स्टिल वर्क टू डू, बिकॉज दे आर नॉट क्यूट, दे आर मैनिपुलेटिव एंड यू नीड टू सी देम फॉर व्हाट दे एक्चुअली आर. ओके फॉर द शॉर्ट टर्म आउटकम वी हैव स्ट्रेंथ. ओके स्ट्रेंथ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपकी पेशेंस का टेस्ट होने वाला है, आपकी स्ट्रेंथ का टेस्ट होने वाला है. इफ़ यू वांट दिस कनेक्शन, इफ़ यू आर इन दिस कनेक्शन, यू नीड टू बी इन योर पावर. ओके अपनी पावर में रहिए. ओके एंड देन फॉर द लॉन्ग टर्म आउटकम, एज आई सेड, दिस पर्सन कैन कम एंड गो अगेन. ओके तो ये मतलब इनका रहेगा ही, ये पर्सन ऐसे ही हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए. ओके पर्टिकुलरली अभी जनरल रीडिंग है, इसको ये मत ले लीजिए और बिल्कुल अपने दिमाग पे मतलब अपना दिमाग को बिठा मत लीजिएगा इसे दिमाग में. अक्सर हम टैरो रीडिंग देख रहे होते हैं तो हम छुटते ही वो चीज़ों को अपने बनाकर अपने दिमाग में एकदम उसको अपनी स्टोरी ले लेते हैं. ऐसा नहीं करने का. ओके पर इस चैनल पे आपको हर तरह का फ्लेवर मिलेगा. ओके डिवाइन फ्लेवर, मैनिपुलेशन फ्लेवर, एवरी फ्लेवर, क्योंकि आई वांट टू टेल माय व्यूअर्स अबाउट एवरीथिंग दैट कैन पॉसिबली बी. ओके लेट्स सी अ मैसेज फ्रॉम डिवाइन सतनाम शिवाय. Okay, we have letting go. Everything is indeed out of control and God will hold it all. I can safely let go. देखिए लेट गो इस कनेक्शन में आप लेट गो करना, देखिए लेट गो करना मतलब पर्सन को लेट गो करना नहीं. ठीक है पर्सन को लेट गो आप कर ही नहीं पाएंगे. आपका कोई पास्ट में भी कोई बहुत पुराना पर्सन भी रहा होगा ना, लाइक मतलब बचपन का प्यार टाइप भी रहा होगा ना, उसको भी आप लेट गो नहीं कर पाओगे आज तक. ठीक है तो इट इज़ देयर, वो रहेगी, वो चीज़ रहेगी. बट अब आपने क्या किया, अब आपने उसके बारे में सोचना बंद कर दिया. तो लेट गो इज़ दैट कि अपने दिमाग को खाली रखो. ठीक है अपने दिमाग को हल्का रखो, अपने दिमाग से वो चीज़ें निकाल दो जो चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकते. ठीक है तो लेट गो कर देना ही उसमें भलाई भी है और आपके पास चारा भी क्या है. ठीक है तो लेट गो करना इज़ दैट नेसेसरी. ठीक है लेट गो कर दीजिए. कनेक्शन को लेट गो मत कीजिए, सिचुएशन को. अगर दिमाग ख़राब हो रहा है या कुछ भी इस तरह का, ठीक है एक सिचुएशन आपको टाइम के साथ साथ एक पर्सन, एक सिचुएशन अपने आप को भी रिवील करती है. ठीक है आपने देखा है लाइक मतलब बारिश आने वाली होती है तो बादल आ गए, फिर अपने आप ही बारिश आ रही है, अपने आप ही हवाएं चल रही है, नेचर भी तो चल रहा है ना अपने आप. ऐसे ही आपकी लाइफ में भी काफ़ी चीज़ें अपने आप समय के साथ होंगी. कुछ आवाज़ भी करेंगी, कुछ साइलेंट भी रहेंगी अपने आप. लेकिन आपको कोई भी ऐसी चीज़ हुई है आपकी लाइफ में जो अभी तक अनफोल्ड नहीं हुई, आपके क्या एग्ज़ाम्स का रिजल्ट नहीं आया, आपको कहीं जाना था तो क्या आप टाइम से मतलब पहुँचे नहीं पहुँचे, वो चीज़ हो गई ना, तो हो जाती हैं चीज़ें. ठीक है हो जाती हैं, आपको करनी नहीं है. आपको समझना ये है कि आप नहीं कर रहे हैं, आपको फ्लो के साथ चलना है. आपके करने से होती हैं बट उनको लूज़ छोड़ने से भी होती हैं. ठीक है ऐसा नहीं है वो चीज़ें कहीं भाग जाएंगी और वो पर्सन कहीं भाग जाएंगे अगर आप उनके बारे में ज़्यादा सोचेंगे. ठीक है बट उससे क्या हो रहा है, उससे आपका प्रेजेंट मोमेंट ख़राब हो रहा है. जहाँ आप एनर्जी अपनी अच्छी लगा सकते हैं कहीं और. ठीक है मे बी कुछ और करने में लाइफ में, और 10 चीज़ें हैं, 100 चीज़ें हैं. आपके पेरेंट्स से हो सकता है आपने काफ़ी समय से बात तक न की हो ढंग से बैठकर, उनको एक प्यार भरा जेस्चर ना दिखाया, अपने मम्मी को चाय बनाकर न दी हो कभी, तो उठिए और चाय बनाकर मम्मी को दीजिए. ठीक है लेट गो करिए चीज़ों को. ठीक है अच्छा सा कोई म्यूज़िक लगा लीजिए. आपने हो सकता है अपनी कोई हॉबी बहुत समय से एक निगलेक्ट कर रखी हो, उसको उठाइए और दोबारा से करिए. ओके सो लेटिंग गो इज़ दैट इम्पॉर्टेंट. ठीक है ताकि आप प्रेजेंट मोमेंट में चीज़ें और भी कर सकें. ठीक है okay guys, this was your reading. I hope you enjoyed it. Okay it was little gyanpurn but this is how it is. Okay so see you in the next reading. Till then take care, love and light.